सुंदर श्रृंगार बहुत अच्छा था। और सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्री भागवतम के कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 का हम लोग ने 51 अध्याय कंप्लीट किया। आज हम नए अध्याय में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी संदेश और अब भगवान पहुंच जा रहे हैं। अब हम सुनेंगे आज से हम लोग द्वारका की लीला के बारे में सुनेंगे कि भगवान ने मुचकुंद पर उद्धार किया, कवलायन के ऊपर उद्धार किया। भगवान आज पहुंच रहे हैं द्वारका। उसकी लीला कैसे पहुंचते हैं द्वारका उससे सुनेंगे। और उसके बाद में द्वारका में 52, 53, 54 3 अध्याय के अंदर में हम लोग रुक्मणी का संदेश आता है, फिर रुक्मणी का अपहरण करते हैं और फिर रुक्मणी से कितना सुंदर ब्याह रचाते हैं। ये 3 अध्याय बहुत सुंदर है, हम पढ़ेंगे। भागवतम में भगवान प्रवेश कर रहे हैं आज द्वारका में। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है बहुत संक्षेप में हम करते हैं। पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय में हमने भगवान की गोकुल की लीला के बारे में पढ़ा कि भगवान का जन्म होता है। उसके बाद में भगवान चले जाते हैं, जन्म होता है मथुरा के अंदर, भगवान चले जाते हैं गोकुल में, वसुदेव जी लेके चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि 5वें अध्याय में कैसे भगवान का नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा। उसके बाद भगवान लीला शुरू करते हैं। क्या क्या लीला करते हैं? पूतना का वध करते हैं, सटकासुर का वध करते हैं, तीनावर्त का वध करते हैं, दामोदर लीला करते हैं और यमराज का उद्धार करते हैं। फिर 11वें अध्याय से लेकर करके 37 अध्याय तक हम लोगों ने वृंदावन की लीला के बारे में पढ़ा कि जिसमें भगवान को बछड़े चराने की सेवा मिलती है, अघासुर का वध करते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला हमने पढ़ा, भगवान किस प्रकार मोहित करते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कालियानाथ के ऊपर भगवान की कृपा पढ़ा, प्रलंबासुर का वध करते हैं, धेनुकासुर का वध करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार गोपियां भगवान का वेणु गीत के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर। 21वें अध्याय में वेणु गीत के बारे में पढ़ा, 22वें अध्याय में चीरहरण लीला, 23वें अध्याय में किस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर उद्धार किया, हरि बोल। और 24 से लेकर 27 अध्याय तक हम लोगों ने गोवर्धन लीला के बारे में पूरा क्या पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने दिया कि केवल देवताओं की नहीं भगवान की पूजा होनी चाहिए। फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने ऐश्वर्य को दिखाया, प्लस जो इच्छा थी कि गोप सब कहते थे कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, तो 7 दिन 7 रात भगवान 24/7 भगवान ने अपने भक्तों को उन्होंने दर्शन प्रदान किया, कृपा प्रदान किया। और किस प्रकार इंद्र अपनी गलती का एहसान करता है, आता है और माता सूर्य के संग मिल करके भगवान का अभिषेक करता है।
उसके बाद में हम लोगों ने 29 से लेकर 28 अध्याय में तो वरुण के लोग से भगवान कृष्ण अपने पिता को लेके आते हैं, लेकिन 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय में भगवान की गोपियों के ऊपर जो दिव्य कृपा है, गोपियों के से जो आदान प्रदान है, किस प्रकार गोपियों को बुलाते हैं अपनी दिव्य ध्वनि से, उनके साथ नृत्य करते हैं। लेकिन गोपियों में थोड़ा सा घमंड आता है, ये तो केवल बाहरी दृष्टि से है, वो तो परम भक्त है, लेकिन भगवान दिखाना चाहते थोड़ा भी अगर गर्व करते कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो 30वें अध्याय में भगवान ओझल हो जाते हैं। 31वें अध्याय में गिरा गीता, 32वें में भगवान वापस आकर करके हमें बताते हैं कि गोपिया को कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल तक में मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। ही वो 33वें अध्याय में भगवान रास लीला करते हैं। और 34वें अध्याय के अंदर में देखा भगवान थोड़ा सा कृपा करते हैं, नंद बाबा को सांप से, नाग से मुक्त करते हैं और शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि गोपियों किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चरने के लिए चले जाते हैं, उस समय उनका गोपियों का जो गायन है उसके बारे में वर्णन हुआ है। 36वें अध्याय में बहुत सुंदर अध्याय है, क्योंकि बार बार याद है अरिष्टासुर के माध्यम से भगवान ने श्याम कुंड राधा कुंड को प्रकट कर दिया। लास्ट 37वां अध्याय है जो वृंदावन की लीला में भगवान ने केशी तथा व्योमासुर का वर्णन करते हैं। 38 अध्याय से हम लोग देखते हैं कि भगवान तैयारी करते हैं कहां पर, मथुरा जाने के लिए। उसके लिए कौन आता है, अक्रूर आता है। 38वें 39 अध्याय में, 38 अध्याय में अक्रूर आता है, 39 अध्याय में अक्रूर लेके चला जाता है, और 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। तो ये तीन चीज है 38 39 आज विशेष करके हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भगवान ने अक्रूर की भक्ति के बारे में बताया। और 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं मथुरा के अंदर, प्रवेश करते हैं, अलग अलग लोगों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर करते हैं, जुलाहा के ऊपर करते हैं, सुदामा पाली के ऊपर करते हैं, और इसके बाद में हमने देखा कुब्जा के ऊपर करते हैं, सिद्धका के ऊपर करते हैं। 42वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने यज्ञ के धनुष को तोड़ा। 43 अध्याय में हाथी को मारा, और 44वें अध्याय में भगवान ने कंस का वध कर कर मथुरा वासियों का उद्धार करते हैं, जो कि अभी तक उसके अंदर में थे। 45 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान गुरु आश्रम में जाते हैं, 64 दिनों में 64 वो कलाएं सीख देते हैं। और उसके बाद में 46वें और 47 अध्याय में भगवान किसको, उद्धव को भेजते हैं कि जाओ देखो गोपियों के बारे में। ये नहीं कि गोपियों, भगवान तंत्र है सब जानते हैं। उद्धव को भेजने का उद्देश्य क्या है, ये तत्व की समझ है कि गोपियों की भक्ति कैसी है। तू तो मेरा बहुत परम भक्त है, लेकिन गोपियों की भक्ति को जाके देखो। तो 46 अध्याय में नंद बाबा के पास पहले जाते हैं और नंद बाबा को ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। 47 अध्याय में गोपियों से मिलती हैं और गोपियों का भ्रमर गीत के बारे में हमने सुना, किस प्रकार भगवान का संदेश देते हैं उद्धव गौतम जी को, और स्वयं वहां पर रहने की इच्छा करते हैं कि मेरा अगला जन्म इसी वृंदावन में हो, और तृण के रूप में जिससे गोपियों के चरण पड़ करके मेरा जीवन धन्य हो। हरि बोल। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा लास्ट इस कहकर चलेंगे कि मथुरा के जब बारे में जाकर मैं एक्चुअली कि भगवान अब जाने के पहले दो जन के ऊपर जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, वो 48 अध्याय में है, कुब्जा के ऊपर कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा, और अक्रूर के पास कि मैं तुम्हारे को कंस को मारने के बाद अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। और उसके बाद में भगवान जब अक्रूर के पास जाते हैं उसके घर में, तो कहते हैं कि भाई तुम एक बार हस्तिनापुर घूम के आ जाओ, क्योंकि भगवान को मालूम है प्लानिंग है, द्वारका जाना है, कैसे कैसे असुरों का वध करना है, कैसे पांडवों का उद्धार करना है। तो पहले से ही वो अक्रूर को भेज कर करके खबर लेते हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार अक्रूर जी कुंती महारानी से मिलते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं, सबसे वो बहुत सुंदर वर्णन है कुंती महारानी की, जो शब्द है जो कृष्ण के प्रति और कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के प्रति भक्ति के प्रति बहुत सुंदर हमने पढ़ा। धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति, जीव किस प्रकार अपने परिवार पुत्र के आसक्ति रख करके प्रेम में आकर के होते अन्याय करता है, खुद के संग भी अन्याय करता है, प्रजा के संग में सबके संग अन्याय करता है। और 50वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार
जब जरासंध को मालूम पड़ता है कि कंस मारा गया है, मेरी दोनों बिटियां अस्त्र प्राप्ति विधवा हो गई हैं, तो वो 17 बार भगवान के ऊपर में आक्रमण करता है, लेकिन हर बार वो हारा जाता है। और जब बलराम उनको देवी पास से बांधना चाहता है तो कृष्ण कहते हैं नहीं, अभी रुक जाओ, मुझसे बहुत कल्याण, इसके मुझसे बहुत काम करवाने हैं। और अंत में 17वें बार हारने के बाद में हमने देखा भगवान की लीला में परिवर्तन आता है। काल यवन का आगमन होता है, और किस प्रकार वो हमने देखा कि मुचकुंद के द्वारा काल यवन मारा जाता है। और उसके पहले भगवान ने क्या किया है, विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारका की स्थापना करते हैं। ये 50वें अध्याय में, और 91वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब मुचकुंद की आंखों की दृष्टि से जो अग्नि निकलती है उसे जब मारा जाता है, तब भगवान इसके सामने प्रकट होते हैं, हरि बोल, प्रकट होते हैं। और कुछ मुचकुंद खुश हो जाता है, भगवान के बारे में पूछता है, तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तत्व हमने पढ़ा कि मैंने हजारों जन्म ले चुके हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे हजारों नाम, करोड़ों मेरे नाम है, उनके बारे में मैं जानता हूँ। कोई भले ही पृथ्वी के धूल कण को गिन ले, लेकिन मेरी लीलाओं को, मेरे जम की लीलाओं को, मेरे गुणों के बारे में, मेरे कर्मों के बारे में वो नहीं जानता। अरे मैं खुद ही नहीं जानता। फिर उसके बाद में मुझको बहुत सुंदर सुंदर भगवान के बारे में कहता है, हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा भोग है। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर को पा कर 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 करके केवल भौतिक भौतिक अधिकार रूप में ही डूबा रहता है, आपके चरणों की सेवा प्राप्त नहीं करता है। मैं अपने राज्य तथा देवों के भाव में पागल होकर करके मृत शरीर को, ये जो शरीर मरने वाला है, उसको आत्मा मानते हुए तथा संतानों, पत्नियों, भूमि के प्रति आसक्त होकर हमेशा कष्ट ही भोगता रहा। मैंने अपने को मनुष्य में अपने को देवता समझ कर करके मैंने बड़े हाथियों पर चढ़ा और सोने से सृजित सजित रथों के ऊपर चढ़ा, लेकिन वही शरीर की क्या हालत होती है, जिसे कौन खाता है, जिसे पशु खाते हैं, मृग खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो शरीर पहले मैं सोचता हूँ कि मैं स्वतंत्र तथा सर्वोच्च हूँ, मैं कभी सुख प्राप्त नहीं कर सका। हम लोग वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं। अब आपकी ही कृपा से मेरी सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो चुकी है और आपके प्रति भक्ति जागृत हो चुकी है, आपका दर्शन हुआ है। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके सरकरों की सेवा के अतिरिक्त और किसी अन्य वर्ग की कामना नहीं करता, क्योंकि बंधन का कारण है। हे प्रभु, बड़े सौभाग्य से इतने संकट के बीच में आपके संकल्पों तक पहुंचा हूँ, जो आप शरण सत्य हैं और जो वास्तव में निर्भय, स्वतंत्र तथा शोक से जीवों को रहित करते हैं, शोक रहित करते हैं। ही वो तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं, हे राजा, मेरे शुद्ध भक्तों की बुद्धि कभी भी भौतिक आशीर्वाद से विचलित उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती है। और जो लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान में व्यस्त रहते हैं, उनके मन भौतिक इच्छाओं से कभी भी मन नहीं हो सकते, कितना ही बड़ी तपस्या कर ले, योग कर ले, है, उनके मनों में भी भौतिक इच्छाएं बार बार उठती रहती है। अपना मन मुझ में स्थिर करके तुम इच्छानुसार इस पृथ्वी पर विचरण करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं। अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर इस भौतिक जगत में भी अगर हम रहते हैं, तो भौतिक जगत के 3 गुण और माया हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। कंडीशन यही है कि मेरे अपने मन को मेरी भक्ति में स्थित करो। तुम्हारी अविचल भक्ति सदैव मुझ में बनी रहेगी। और जब भगवान की शरण कहता है तो भगवान कहता है भक्ति कभी विनष्ट नहीं रहेगी, सदैव तेरा मन बन रहेगा। और अगले जन्म में तुम क्या है, सर्वोच्च सुख चिंतक बनोगे और मेरे धाम वापस आओगे। हरि बोल। ये स्वयं भगवान कहते हैं मुझकुंद को। और इस प्रकार हमने 46वां अध्याय समाप्त किया और आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, सॉरी 51 अध्याय समाप्त किया और अब हम प्रवेश कर रहे हैं 52 अध्याय में। और भगवान प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में। तो द्वारका की लीला आज से हम लोग सुनेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप गोपाल गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्येण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापभक्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश शीर्षक है। हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह बलराम तथा कृष्ण मानव भयभीत होकर द्वारका चले गए। हरि बोल। तब कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी का संदेश सुना और उसे अपनी पत्नी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये समरी बता रहे हैं। इस अध्याय में पत्नी नहीं बनाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दया दिखा जाने पर राजा मुचकुंद ने उन्हें नमस्कार किया, उनकी परिक्रमा की। तब राजा ने वह गुफा छोड़ दी और देखा कि जब से वह सोया हुआ था तब की अपेक्षा अब सारे मनुष्य, पेड़ पौधे एवं पशु छोटे हो गए हैं, क्योंकि इतना दिन तक सोया हुआ था। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कलयुग निकट ही है। तो जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा सब मनुष्यों का साइज, पेड़ पौधों का साइज, सबका साइज छोटा होता चला जाएगा। और जब कलयुग का अंत आएगा तो कहा जाता है कि आदमी का साइज एक अंगुली के ना, एक अंगुली जितना समान हो जाएगा, ऐसा अंगुली के बित्ते जैसा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इस तरह भौतिक संसार से विरक्त हुए राजा ने भगवान श्री की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण द्वारा मथुरा लौट आए, जो अब भी बर्बरों की सेना से घिरा था। अब उन्होंने इस सेना को नष्ट किया, सारे सैनिकों बहुमूल्य वस्तु एकत्र की और द्वारका के लिए रवाना हो गए। हरि बोल। तभी जरासंध 23 अक्षोणी से न लेकर वहां आ गया। ये 18वीं बार है बलराम तथा कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया। देखिए लिखा, अभिनय किया, नाटक किया, मानो वे डर गए हैं अतः वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं छोड़कर दूर भाग गए। चूंकि जरासंध उनकी वास्तविक शक्ति नहीं जानता था अतः उसने उसका पीछा किया। काफी दूर भाग जाने पर राम तथा बलराम, राम तथा कृष्ण प्रवर्षक पर्वत के ऊपर के समीप गए और उस पर चढ़ने लगे। जरासंध ने सोचा कि वे दोनों किसी गुफा में छिप गए हैं, अतः उनकी तलाश करने लगे। उन्हें न पाकर उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। जब पर्वत की ढलानों की वनस्पति जलने लगी तो कृष्ण बलराम पर्वत की चोटी से कूद पड़े। जब वे जरासंध तथा उनके अनुयायियों की आंख बचाकर भूमि पर आ गए तो वे समुद्र के भीतर तैर रहे द्वारका के दुर्ग में लौट आए। हरि बोल। जरासंध को विश्वास हो गया कि राम तथा के अग्नि में जलकर राख हो गए हैं, अतः वह सेना लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। इस बिंदु पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान सीता रुक्मिणी के विवाह की कथा कहनी आरंभ की। विदर्भ के राजा भीष्मक की युवा पुत्री रुक्मिणी ने सौंदर्य, श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल तथा अन्य उत्तम गुणों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे उसके अनुपति होंगे। तो श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रुक्मिणी अभी तक कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन केवल भगवान के बारे में, नाम गुण लीलाओं के समझ कीर्तन के बारे में सुना है। तो क्या हुआ, उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया, कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो गई, कृष्ण को ही अपना पति मानने की स्वीकार करता है। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान कृष्ण भी उससे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि रुक्मिणी के अन्य संबंधी उसके कृष्ण के से विवाह से सहमत थे, किंतु उसका भाई रुक्मी कृष्ण से द्वेष करता था, इसलिए उसने इस विवाह का विरोध किया। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी अनमनी होकर वैवाहिक तैयारियों में लग गई, किंतु उसने एक विश्वास ब्राह्मण को एक पत्र देकर कृष्ण के पास भेजा। जब वह ब्राह्मण द्वारका आया तो कृष्ण ने उसका भली भांति उचित पूजा तथा अन्य प्रकार से सम्मानित करके आतिथ्य किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो याद आता चर्चा करते जाएंगे।
कि भगवान किस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। देखिए आया सम्मानित उसका अतिथि और किस प्रकार अतिथि का ये सम्मान करना चाहिए। फिर उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र खोला और भगवान कृष्ण को दिखाया, जिससे कृष्ण के दूत ने पढ़ा। रुक्मणी देवी ने लिखा था, हे स्वामी हरि बोल, जब से मैंने आपके विषय में सुना है तब से मैं आपके प्रति पूरी तरह से आकृष्ट हूँ। यदि मन से हृदय से भगवान के नाम गुण लीलाओं के बारे में सुनेंगे, स्वतः ही चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, किसके प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। है यहाँ से देखिए हमने पढ़ा, बाकी तो डिटेल में पढ़ी। कृपया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने के पूर्व अवश्य आए और मुझे ले जाएं। कुल प्रथा के अनुसार मैं अपने विवाह के एक दिन पूर्व देवी अंबिका का दर्शन करने आऊंगी। आपके प्रकट होने और आसानी से मेरे अपहरण का यही अवसर सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप मुझ पर इतनी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उपवास तथा कठिन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तब संभवतः अगले जीवन में मैं आपको पा सकूंगी। हरि बोल। भगवान कृष्ण को यह पत्र सुनाने के बाद ब्राह्मण ने उनसे विदा ली ताकि वह अपनी धार्मिक दिनचर्या पूरी कर सके। हरि बोल। श्री शुकवाच इत्थं सो अनुगृहीतो अंग कृष्णेन इक्ष्वाकु नंदन तम परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहा मुखात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण द्वारा दया दिखाए गए मुचकुंद ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब प्रिय इच्छा कुवंशी मुचकुंद गुफा के मुंह से होकर बाहर आए। संवीक्ष्य क्षुल्लकान मर्त्यान पशून विरुत वनस्पति मत्वा कलियुगम प्राप्तम जगाम दिशम उत्तराम। यह देख करके सभी मनुष्य पशुओं लताओं तथा वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए या हो गए हैं, और इस तरह अनुभव करते हुए कि कलयुग सन्निकट है, मुझको उत्तर दिशा की ओर चले गए। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृत के एक प्रामाणिक कोश में क्षुल्लक के शुद्ध, निम्न, निर्धन, दुष्ट, द्वेषी, परित्यक्त, दुखित आदि अर्थ पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्षुल्लक। ये सारे लक्षण कलयुग के हैं। देखिए नोट करिए, क्षुद्र, निम्न, निर्धन, दुष्ट, द्वेषी, परित्यक्त, दुखित होंगे। और सेम चीज हमने भागवतम में भी पढ़ा है। कैंटो 1 के पहले अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर में लिखा है, अल्पायु अल्प बुद्धि। हम लोग जो अपने और अपने परायण के प्रति इतने मुग्ध हैं, पहले के युगों के श्रेष्ठ सौंदर्य तथा उस समय की जीवित अवस्थाओं की कदाचित कल्पना कर सकते हैं। हरि बोल। अभी सोचते हैं ये इतना सुंदर है, ये चीज है, अरे पहले जब सुनोगे तो उसके सामने तो कूड़ा कंकड़ दिखाई देगा। अंतिम चरण में जगाम दिशम उत्तराम को इस प्रकार समझा जा सकता है, भारत की उत्तर दिशा में जाने पर सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत श्रेणी मिलती है। आज भी वह अनेक सुंदर चोटियां तथा घाटियां हैं जहाँ तपस्या तथा ध्यान के योग्य शांत कुटिया है। इस तरह वैदिक संस्कृति में उत्तर दिशा में जाने का अर्थ होता है सामान्य समाज की सुविधाओं को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में जाना। उत्तर दिशा में तपः श्रद्धा युतो धीरो निसंगो मुक्त संशय समादाय मन कृष्णे प्राविशद गंध मादनम। भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त गंभीर राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वास था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए वह गंधमादन पर्वत आया। गंधमादन नाम सूचक है सुहावनी सुगंधों का। निसंदेह गंधमादन जंगली फूलों की सुगंध से तथा जंगली शहद से और दूसरे प्राकृतिक सुगंधों से हरी बोल। प्रभुपाद जी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। वज्र आश्रमम आशाद्य नर नारायण आलयम सर्वद्वंद सह शांत तपसा आराधयत हरिम। वह नर नारायण के धाम बद्रिकाश्रम आया, जहां पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके भगवान हरि के शांति पूर्वक पूजा की। हरि बोल। बद्रिकाश्रम। भगवान पुनः आव्रज्य पुरीम यवन वेष्टिताम हत्वा मलक्ष बलम बलम नित्य तदीयम द्वारकाम धनम। भगवान मथुरा नगरी लौट आए, जो अब भी यवनों से घिरी थी। तत्पश्चात उन्होंने बर्बर यवनों की सेना नष्ट की और उन यवनों की बहुमिल वस्तुएं द्वारका ले गए। हरि बोल।
इस श्लोक से स्पष्ट है कि अकेला कालेवन पर्वत गुफा तक भगवान किसका पीछा करता गया। जब घिरी हुई मथुरा नगरी में कृष्ण लौट कर आए तो उन्होंने यौनों की विशाल सेना को सबूत नष्ट कर दिया। तो ये चीज तो सबको समझ में आ गया होगा कि कवल यौन जब मथुरा में घुसा था, किससे सुना था कृष्ण के बारे में? नारद जी से सुना था, और पूरी सेना को घेर लिया। और जब भगवान मथुरा से निकल के आते हैं, देखते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं है, तो काल यमन भी उनके पीछे पीछे करने लगे, लेकिन उनकी सेना ऑलरेडी वहीं पर थी, क्योंकि वो राजा के आदेश का इंतजार करी थी। तो भगवान देखे अरे वो सारी सेना भी ऐसी की वैसी है, तो उन्होंने सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि काल यमन तो पहले ही मारा जा चुका है मुचकंद के द्वारा। नियमाने धने गोभी निर्वीच अच्युत चोदिते आज गाम जरासंग त्रय विशंति अनिक प। जब यह संपत्ति भगवान कृष्ण के आदेश बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी, तो जरासंध 23 सेनाओं के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्यस्य माधवो मनुष्य चेष्टाम आपनो राजन दुद्रुवतु द्रुतम। हे राजा, शत्रु की सेना की भयंकर लहरों को देखकर माधव बंधु, मैंने माधव कृष्ण बंधु कृष्ण और बलराम मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। यहीं पर भगवान को कहता है रण छोड़ा भगवान। विहाय वितम प्रचुरम अभीतो विरुभितवत पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम चेलत्तु बहुयोजनम। प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग नाटक करते हुए वे अपने कमल पत चरणों से अनेक योजन चलते गए। पलायमानो तो दृष्ट्वा मागध प्रहसन बलि अन्वधावत तथा नीके ईशियो अप्रमाणवित। उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और सारथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों प्रभु के उच्च पद को नहीं समझ सका, उच्च पद को उच्च प्राणी को नहीं समझा। सही वही हाल था किसका? काल यमन का था। भाग रहा है, मतलब भगोड़ा कहता है कृष्ण को, लेकिन भगवान के कोई, इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। माया बहुत प्रभोग करेगी, लोग हमें बहुत प्रभोग करेंगे, उकसाएंगे हमें, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। प्रद्युत दुरम संसांत्रो तुंगम आरुहताम गिरिम प्रवर्शन आख्यम भगवान नित्यदायत वर्षति। काफी दूर तक भागने से थक कर चूर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्सन नामक ऊंचे पर्वत चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता है। हिरो नीलोनो आज्ञाय नाधिगम्य पदम नृप तदाह गिरी 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 में धोबी समन्तात अग्निन उत्सृजन। यद्यपि जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अतः ही राजा उसने सभी और ईंधन रखकर पर्वत में आग लगा दी। स्पष्ट है कि हम भगवान की एक दिव्य लीला देख रहे हैं। हरि बोल। तो बाजी ने कहा देख लो ये लीला कर रहे हैं भगवान, तो घबराना नहीं है। जबकि भागवत में कहा गया कि दोनों प्रभु कृष्ण बलराम थक कर चूर थे, फिर भी वे तेजी से इतने ऊंचे पर्वत चढ़कर तुरंत ही भूमि पर कूद सके। तो ये भगवान की लीला है। तो इसका मतलब भगवान थके थोड़ी थे, तो बाहर से दिखावा था। नहीं तो इतनी ऊंची चोटी पर चढ़कर वहां से जंप मारना इम्पॉसिबल। ऋषियों द्वारा दिए गए पूरे चित्र की उपेक्षा करके इधर उधर से कुछ वर्णों को उठा लेना मूर्खतापूर्वक तथा अतार्किक होगा। स्पष्ट है कि हम भगवान को उनकी दिव्य लीलाओं के मध्य देख रहे हैं। हरि बोल। हम किसी सामान्य मनुष्य को नहीं देख रहे हैं। जब यह घटना घटी तो भगवान तथा कृष्ण तथा भगवान बलराम तब भी तरुण थे, और इन विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हास्यास्पद जरासंध से दूर भागना, पर्वत पर दौड़ते हुए चढ़ना और फिर वहां से नीचे कूद पड़ना और उस असुर को लगातार मूर्ख बनाना, जिनसे आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उन दोनों को कितना आनंद देता रहा होगा। द्वेष या कलह प्रियता रहित होकर देखने पर भगवान की लीलाएं अति मनोरंजक दिखती। हरि बोल। द्वेष द्वेष तथा कलह प्रिया रहित होकर देखते हुए भगवान की लीला अत्यंत कि भगवान परम महान है, सब कुछ भगवान है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं और खुद आनंद ले रहे हैं और हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। हरि बोल।
तत् उत्पत्ति तरसा दह्यमान तताट देशे देशे योजना तुंगात निपेत तु अद भूमि। तब ये दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे, 11 योजन माने 11 × 8 करीब करीब 90, 11 88 मील ऊंचे पर्वत से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरे। एक योजन में 8 माइल है, हमने कई बार पढ़ा है। 11 योजन 90 90 मील, 88 माने प्रभु पाजी का 90 मील के लगभग। अलक्ष्यमाणो निरिपूर्णा सानुगेन यदुत्तमो स्वपूर्णम पुनः आया तो समुद्र परिखाम निपह। अपने प्रतिद्वंदी या उनके अनुयायी द्वारा न दिखने पर ये राजा, ये दोनों यदुओं में उत्तम यदुत्तम अपनी द्वारकापुरी लौट गए, जिसकी सुरक्षा खाई समुद्र थी। जो प्लानिंग किया था किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा से बनवाया था कृष्ण। शो अपि दगदो इति मृषा मनवानो बल केशवो बलमा कृष्य सुमहत मगदाम मगदो ययो। यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम तथा कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं, अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। बड़ा खुश हो गया, कृष्ण नहीं रहे, बलराम नहीं रहे। अंतरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणा चोदित प्रादात बलायेति पुरोधितम। ब्रह्मा के आदेश से अनर्थ के व्यवसाय राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है, हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब संक्षेप में ही पढ़ा, डिटेल्स में नहीं पढ़ा। 90 भगवान अपि गोविंद उपये में कुरु उद्वह वेदर्भिं विस्मक्षुताम श्रियो मात्राम स्वयं वरे प्रमथ्यतर राज्ञ सावलादीन चैद्य पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानां ताच्छल्य पुत्र सुधामेव। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्म की पुत्री वैदर्भी माने रुक्मणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने साल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर तथा अन्य राजा को परास्त किया। बहुत सारे उसके पक्षधर है, जरासंध बहुत मिलेगा, दंतवक्र जरासंध सब आएंगे। निसंदेह सबों के देखते देखते कृष्ण श्री कृष्ण रुक्मणी को उसी तरह उठा ले गए जिस निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा कर ले आया था। किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कुरुवीर परीक्षित को बता रहे हैं, डिटेल में बात और होगी। श्री जीव गोस्वामी ने इन दोनों श्लोकों की पांडित्यपूर्ण टीका की है। श्री और मात्राम सब बताते हैं कि सुंदर रुक्मणी शाश्वत लक्ष्मी देवी की अंशरूप है, इसलिए वह भगवान की दुल्हन वधू बनने योग्य है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कांता कांता परम पुरुष है, वैकुंठ की सारी प्रेमिका लक्ष्मी देवियां हैं और प्रेमी भगवान है। इस तरह श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मणी देवी श्रीमती राधा रानी की स्वांश है। पद्म पुराण के कार्तिक माह में कहा गया है, केशरो गोप कन्यास्था यौवने राजकन्या का। कृष्ण ने किशोर अवस्था में ग्वालों की कन्या के साथ आनंद लूटा और यौवन समय राजाओं की कन्याओं के साथ। उसी प्रकार स्कंद पुराण में कथन है, रुक्मणी द्वार वत्याम तु राधा वृंदा बने बने। जो स्थान राधा का वृंदावन के जंगल में है, वही रुक्मणी का स्थान द्वारका में है। तो हम लोग ने, जिन्होंने चेतन चरितामृत पढ़ा, हम लोगों ने तो बहुत डिटेल में इसको तत्व को समझा है, भगवान की शक्तियों के बारे में। गोपियों का राधा रानी का विस्तार है सारी गोपियां वृंदावन की, और उनका विस्तार है द्वारका की महर्षिया रानियां, और उनका विस्तार है वैकुंठ की लक्ष्मी। तो लिखा भी था सर, तो सर्वोत्तम शक्य है वृंदावन की गोपियां माने राधा रानी है, उसके बाद में महर्षि आती है द्वारका की, और उसके बाद में थर्ड स्टेज पे आती है वैकुंठ की लक्ष्मी। इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3, ऐसा कभी नहीं सोच रहे। हमारे रिली स्रोत कौन है? भगवान की शक्ति है राधा रानी, राधा रानी से ये सारा प्रकट है। स्वयंवरे शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से। यद्यपि
यह शब्द प्राय उस औपचारिक वैदिक अनुष्ठान का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी राजकुमारी तथा पति स्वयं चुन सकती थी, किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। भगवान कुछ भी कर सकते। निसंदेह श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी ने दिव्य शास्त्र प्रेम के कारण एक दूसरे को वरण किया। श्रीराजोवाच, परीक्षित महाराज पूछेंगे, श्रीराजोवाच भगवान भीष्मक्षुतां रुक्मिणीं रुचिराननं राक्षसेन विधानेन उपयेमेति श्रुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना कि भगवान ने भीष्म की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। अरे वो उठा के ले गए ना। श्री सिद्धर स्वामी ने ये स्मृति वाक्य उद्धृत किया है, राक्षसो युद्ध हरणार्थ। राक्षस वह तब होता है जब दुल्हन को बलपूर्वक प्रतिबंधित प्रेमियों से हरा जाता है। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह चुके हैं, राज्य प्रमथ्य, रुक्मिणी को पाने के लिए कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा है। तो भगवान की लीला अपरंपार है, इसमें कोई हम लोग को कोई, ये तो खाली परिचित हम बद्ध जीवों को बुद्धिमती को सही करने के लिए पूछ रहे हैं। उनको तो मालूम है भगवान के परम भक्त है। अरे खुद भगवान ने उनको घर में माता के घर से छुड़ाया था। भगवान श्रोतिम इच्छामि कृष्ण से अमित तेजस यथा यथा यदा मागर साल्वा तीन जित्वा कन्याम उपाहरत। हे प्रभु, मैं यह सुनना चाहता हूँ, कौन कहता है? परीक्षित, कि असीम बलशाली भगवान किस तरह मागध साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण जरासंध से सचमुच भयभीत थे, जो 18वीं बार भाई थे ना, रण छोड़ के लाता है। हम अगले अध्याय में देखें, श्री कृष्ण जरासंध उनके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं, तथा हमें कभी भी बलराम कृष्ण के पराक्रम के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत आगे आएगा कि किस प्रकार भगवान जरासंध तथा कृष्ण और अर्जुन जाते हैं, पंडित का वेश बना करके जाते हैं, जरासंध पहचान जाता है। बहुत सुंदर लीला, भी नहीं बात करेंगे। तो किस तरह सरलता से हराते हैं बलराम के थ्रू। ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोक मलापहा को तू तृप्येत श्रीमान सुतज्ञो नित्य नूतना। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो कृष्ण की पवित्र मनोहर नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त होगा। हरि वो परीक्षित महाराज देखिए, कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत सुंदर बता रहे। अरे बताइए कृष्ण के बारे में, कौन ऐसा होगा जो उनकी कथाओं को सुनकर तृप्ति मिल जाए। बहुत ही जगत में जितना सुंदर खा ले, जितना भी भोग ले, चीज ले ले, बोर हो जाएंगे। हरि नाम, भगवान के नाम को करने में कभी भी बोर, क्योंकि ये दिव्य है, आत्मा का भोजन है। श्रीवाद नारायणी वाच राजा सीत विस्मको नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्ता कंदे का च वरानन। श्री बादरायणी ने कहा, मैंने व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। 5 पुत्र थे, इंक्लूडिंग रुक्मी। रुक्मी अग्रजो रुक्मरथो रुक्म बाहुर ननंतर रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिण येषा स्वशासकी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद रुक्रमथ, रुक्म बाहु, रुक्म केशर तथा रुक्म माली। उनकी बहन सती रुक्मणी थी, सती रुक्मणी थी। सोप श्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय गृहागते गीयमाना तम्मेने सदि संपत्ति। महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र, ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तो उसके विदर्भ देश में आते थे लोग और कृष्ण भगवान का गुणगान करते थे। उसको ही सुनकर के वो
कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई, कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो गई, ये बोलेंगे तो अच्छा है। क्योंकि कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो दिव्य होता है, आत्मा का भोजन होता है, मनुष्य के कल्याण के लिए होता है। ये तो भौतिक जगत में प्रेम जो का विकृत रूप काम हो गया है, जो कि शरीर से संबंधित होता है, आत्मा से संबंधित नहीं होता है, जो हमारे बंधन का कारण होता है। सहदिशाम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण में एक जैसे गुण थे। हरि बोल। ऐसा स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। राजा भीष्मक साधु व्यक्ति थे। बहुत सुंदर बात लिखा है, राजा भीष्म बहुत साधु व्यक्ति थे, अतः उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहते थे। ये सहसा अवश्य श्री कृष्ण की महिमा के विषय में खुलकर प्रचार करते थे। पिता साधु और पुत्र असुर, ये बहुत सुंदर यहाँ पर दिखेगा। रुक्मी और कहा भीष्म, काम बुद्धि लक्षणों औदार्य रूपशील गुणाश्रयम कृष्ण च सदृशम भार्यम समुद्रोडो मनोददे। भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मणी की जानते थे कि रुक्मणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है, क्योंकि भगवान की अंश, लक्ष्मी की अंशा है। यह निश्चित करके कि वह उनके योग्य शानदार पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। तो कृष्ण तो अंतर्यामी सब कुछ जानते। जिस तरह कृष्ण को सदृशम पत्नी कहा गया, उसी तरह रुक्मिणी को सदृशी भार्याम, श्री कृष्ण के लिए आदर्श पत्नी कहा गया है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि श्रीमती रुक्मिणी देवी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। बंधूनाम इच्छिताम दातुम कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्ण द्वित रुक्मी चैद्यम अमन्यत। हे राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, अतः उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत, मान सारे परिवार वाले चाहते थे कि कृष्ण से अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मी ने रुक्मणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। बड़ा भाई होने से रुक्मी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और दुर्भावपूर्ण कार्य किया। इस निर्णय के लिए उसे कष्ट भोगना पड़ा। जो भगवान से द्वेष करता है उससे कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तत् अवेत्यासित अपांगी वेदर्भी दुर्मना भीषम विचिन्त्याप्तम द्विजम कश्चित् कृष्णाय प्राणी प्राहिणोत ध्रुतम। श्याम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी, अथवा इससे अत्यधिक उदास थी। उसने सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए तुरंत इस कृष्ण के पास एक विश्वासपात ब्राह्मण को भेजा। भगवान के पास भेजा और आलतू फालतू। द्वारकाम संभेत्य प्रतिहारे प्रवेशित अपश्यत आद्यम पुरुषम आशीनम कांचन आशनि। द्वारका पहुंचने में उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठे देखा। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देव तम अवरुह्य निज आसनात् उपवेश्याम चक्रे यथा आत्मानम दिवोकश। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। हरि बोल। उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे सब देवताओं द्वारा पूजित होते थे। तो ब्राह्मणों को भगवान बहुत श्रद्धा करते हैं। हमारे लिए तो शिक्षा है। तम भुक्तवंतम इष्टांतम उपगम्य सताम गति पाणी ना अभी विषम पादो अवयग्रतम अपृछत। जब ब्राह्मण खा पी कर आराम कर चुका, तो साधु भक्तों के लक्ष्य श्री कृष्ण उनके पास आए और उस ब्राह्मण के पांव को अपने हाथों से दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। हरि बोल। देखिए भगवान का भक्तों के प्रति, ब्राह्मण के प्रति कितना है। जय सुदामा का भी भगवान, वो तो उनके मित्र है, वो भी ब्राह्मण है। सुदामा याद रखना, में ब्राह्मण है, मित्र है। कचित द्विज श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत वर्तते नाति कृच्छिण संतुष्ट मनस सदा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आपके गुरुजों द्वारा अनुमोदित धार्मिक स्थान बिना किसी बड़ी कठिनाई से चल चल तो रहे हैं ना। और कोई प्रश्नवाची पूछ रहे हैं, देखिए भगवान को तो सब मालूम है, आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना, कोई आपको आसुरी लोग सता तो नहीं रहे हैं। यहाँ हमने धर्म शब्द का अनुवाद धार्मिक स्थान किया है, यद्यपि इससे संस्कृत शब्द का पूरा अभिप्राय समझ में नहीं आया। कृष्ण का जन्म धर्म निरपेक्ष समाज में नहीं हुआ। वैदिक काल के लोग शायद ही ऐसे समाज के थे जिसमें ईश्वर के विधान का पालन की आवश्यकता न हो, अतः उनके लिए धर्म शब्द सामान्य कर्तव्य उच्चतर सिद्धांत तथा निश्चित कर ये सभी अर्थ इंगित करने वाला था। अरे जो धर्म कृष्ण के लिए नहीं एप्लीकेबल है भाई, वो तो तीनों पर, वो तो ऊपर है, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ से ऊपर है ये सब। उनके लिए धर्म से सामान्य कर्तव्य उच्चतर सिद्धांत निश्चित कर ये सभी अर्थ इंगित करने वाला। ऐसा स्वसिद्ध था कि ऐसे कर्तव्य धार्मिक परिधि में आते हैं, किंतु उन दिनों धर्म कोई विशेष विशिष्ट पक्ष या जीवन का विभाग न था, अपितु समझ कार्य के लिए मार्गदर्शक था। अधार्मिक जीवन को आसुरी माना जाता था, हर बात में ईश्वर का हाथ दिखता था। अधार्मिक जीवन को आसुरी माना जाता था और हर बात में ईश्वर का हाथ दिखता था। संतुष्टो यही वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अह्यमान स्वात धर्मात् स ही अखिल काम दुख। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। हरि बोल। असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वर अकिंचनो अपि संतुष्ट सीते स्वर्गांग बीजवर। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर घूमता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। जो वास्तव में वैष्णव होता है वही वास्तव में परा ब्राह्मण होता है, क्योंकि वो उसके प्रति कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती। अथवा ये जो ब्राह्मण, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण कहते हैं, जिनकी भगवान के प्रति ना आसक्ति होती है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति होती है, गर्व के प्रति, पोजीशन के प्रति आसक्त रहते हैं, वो सदैव कष्ट में रहते हैं। जो लोग असंतुष्ट हैं उनके सारे शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है और वे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, शांत तथा स्थिर रहता है, उसके शरीर या मन में कोई कष्ट नहीं रहता है। चेतन महाप्रभु ने कहा है कि जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा शांत रहता है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहत तमान निरंकारिणा शांतान नमस्ये शीर्षा अशकृत। मैं उन ब्राह्मणों को बार बार अपना, उन, देखिए ये वर्ड एकदम एक चीज है, मैं उन ब्राह्मणों को बार बार अपना सिर झुकाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक का। अर्थात वैष्णव के बारे में, वैष्णव ब्राह्मण के बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं। उन बंदी तो सारे ब्राह्मण लिखता है यहाँ पर। श्री श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि स्व लाभ का एक अन्य अर्थ भी है अपनी आत्मा की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। इस प्रगत ब्राह्मण कभी भी भौतिक औपचारिकताओं या सुविधाओं पर निर्भर न रहकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सदैव संतुष्ट रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। कचित व कुशलम ब्रह्मण राजतो यस्य ही प्रजा सुखम बसंती विषये पाले माना सहमे प्रिय। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है, भीष्मक के बारे में। निस्संदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे एक छत्री का जो कर्तव्य है वो निभा रहा है कि नहीं, उसको निभाते हुए मेरी भक्ति कर रहा है, तो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है। परीक्षित महाराज, भरत महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, सबका अनुरोध। यथा त्वम आगतो दुर्गम निस्तीर्य यत इच्छया
सर्वम नो ब्रूहि अगुह्यम चेत किम कार्यम करवाम ते। दुर्लभ समुद्र पार करके आप कहां से और किस कार से यहाँ आए। यदि यह गुप्त ना हो तो हमें बताइए और यह कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। एवं संपृष्ट संप्रश्न ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहित देहेन तस्मै सर्वम अवर्णयत। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने और भगवान द्वारा इससे पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ग्रीत का अनुवाद पकड़ा किया जा सकता है, अतः ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह इसका अर्थ किसी बात को ध्यान से समझना भी हो सकता है। यह इसका सूचक है कि भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अनुभव किया या जाना जाना जाता है या भक्तों द्वारा पकड़ा जाता है। जब भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, ये लीलाएं मनमानी नहीं अपितु जटिल कार्यक्रम के अनुरूप है और बद्धजीव में भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा नेचुरल प्रेम तथा भक्ति जगा उन्हें भगवान ले जाने के लिए भगवान द्वारा निर्मित तथा संपित भगवान द्वारा ये क्रिएट की जाती है और संपन्न की जाती है। पहले भगवान प्लानिंग करते हैं, फिर इसको परफॉर्म करते हैं। श्री अब रुक्मणी का लेटर पढ़े। श्री रुक्मणी वाच श्रुत्वा गुवान भुवन सुंदर सॉरी श्रुत्वा गुवान भुवन सुंदर शिवनामते निर्विश्य कर्णवीवरे हरतु अंग तापम रूपम दिशाम दिशि मताम खिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अपत्रपम में। श्री रुक्मणी ने ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पात्र ने कहा, हे संसारों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर की वे सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं। हरि बोल। और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर की वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं का पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया। मेरा निर्लज मन निर्लज बेशरम है, जो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित रहता है, उसको मैंने आप पर अब स्थिर कर दिया है, अर्थात मेरी कोई भौतिक आसक्ति नहीं रही। रुक्मणी एक राजा की पुत्री थी, वह साहसी तथा निर्दय थी और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा, जिसमें कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उसे ले जाए। कात्वा मुकुंद महती कुशल कुलशील रूप विद्या वयोधनिन धामधि आत्मतुल्यम धीरापतिं कुलवती नवनीत कन्या काले निशिन्न नरलोक मनोभिरामम। हे मुकुंद, आप वंश चरित्र, देखिए कितना वंश चरित्र ज्ञान युवावस्था संपत्ति तथा प्रभाव में केवल अपने समान है। मन अपने समान, आप इसके अलावा कोई नहीं। आप हे पुरुषों में शिन्न, आप सारी मानवता के मनों को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आने पर देखिए, समय काल देश ऋतु को देखते हो भगवान, उपयुक्त समय आने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। है जो कि हमने देखा वृंदावन में गोपियां, और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जिसने इच्छा व्यक्त किया पूरा देख लीजिए भागवत में, भगवान ने इसकी इच्छा को पूरा किया, भक्तों की वाणी को पूरा किया। तन्मे भवान खलु वृत परितंग जायाम आत्मार्पित च भवतु अत्र विभो विधेयी महावीर भागम अभिमर्शतु चैद्य आरात गोमायुवत विगपते बलिम अंबुजाक्ष। अतः हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, एक सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को वीर कांत कभी छूने न दीजिए। कितना सुंदर, अरे जो भगवान के जो योग्य, भगवान के समर्पित है, जो भगवान की सेवा में नियुक्त होने लायक है बड़े सिंह रूपी भगवान, तो वो शिशुपाल आसुरी प्रवृत्ति वाला उसके पास कैसे जा सकता है। हो
हरे कृष्णा प्रभु, यही पर हम लोग विराम दे सकते हैं अच्युत प्रभु। तो बस, हाँ प्रभु जी, यही दे देते हैं। वो भी तो है बहुत थोड़ा सा, लेकिन चूंकि हो सकता है चर्चा का अवसर नहीं करेंगे। तो बहुत सुंदर है रुक्मणी का भाव। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा, श्रवण का महत्व बहुत जरूरी है। केवल श्रवण मात्र से देखिए रुक्मणी में पूरा परिवर्तन आ गया। भगवान के प्रति आकर्षण, हमारा श्रवण बहुत अच्छा है। इससे नवदा विधि है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ, ये सब में श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको याद रखना है, नंबर वन है। और नंबर टू, यहाँ पर हमने देखा कि भगवान, जैसे कि पहले हमने देखा काल यवन के बारे में, वहां पर यहाँ देखा भगवान कभी भी उकसाते नहीं है, भ्रमित नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जरासंध है तो वो कर रहा है। नंबर टू, तीसरा है भगवान क्या है, अच्युत है। अच्युत है, दिखाई देता कि भगवान थक गए हैं, अरे थक जाते थे तो भगवान पहाड़ पे चढ़ते फिर वहां से उतरे, ये लीला है। तो भगवान लीला करते हैं, लिखा है किसके लिए, बद्ध जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो भगवान की जो लीला होती है भारी मानवीय दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में दिव्य होती है। दिव्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बद्ध जीवों की चेतना में परिवर्तन लाता है। भगवान उनके प्रति चाहते हैं कि जीव मेरे प्रति आकर्षित हो, मेरी लीलाओं को देख करके, मेरे आदेशों को पालन कर करके, और भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति इसको काट करके मेरे धाम वापस आ जाए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम करना है, भगवान से करना है, भक्ति करनी है तो भगवान से करना है, गुणगान करना है तो भगवान का करना है, लीलाएं सुननी है तो भगवान की सुननी है, जो कि रुक्मिणी माता ने सुनी, तो जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलो बात प्रभु। हम बोल रहे हैं ये दापर युग में आदमी लोग लंबा होता है, बहुत लंबा होता है ना। जो हाँ बताया जब दापुर युग का आदमी लंबा होता है, कोली युग का नाटा होता है। तो हाँ। ओभीराम ठाकुर जो है, ओभीराम ठाकुर जो है वो तो दापर युग का आदमी है, वो तो आज जन्मा है। तो वो नाटा क्यों? कौन? ओभीराम ठाकुर। हाँ ओभीराम ठाकुर तो दापर युग का आदमी है। हाँ वो तो पैदा हुआ नहीं। हाँ तो अभिराम ठाकुर तो है जो दापोर में जो सुदामा था, वही सुदामा अभिराम ठाकुर है। हाँ वो तो जन्म होके पैदा हुआ नहीं, वो तो एज इट इज आया है। हाँ हाँ। जो नित्यानंद प्रभु तो ये गोवर्धन पर्वत से उसको लेके आया है। तो वो क्यों नाटा हो गया? हरे कृष्ण प्रभु। अरे प्रभु, ये तो बहुत सिंपल चीज है। वो तो सीधे भगवान तो अपना किसी भी रूप में, चाहे भगवान में, वो तो अपने को ऊंचा नीचा लंबा चौड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। इसमें तो बहुत सिंपल है। ठीक। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। भगवान और भगवान का भक्त नोट करके रखेंगे, सब अष्ट सिद्धियां के माहिर होते हैं। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हल्का से हल्का, एक लोग से दूसरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोई रूप, अरे जब पुतना तक जैसे असुर कर सकती है, एक कुरूप स्त्री अब तक इतना सुंदर स्त्री बना सकती है, तो भगवान के भक्त नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माया क्या है? माया क्या है? हाँ, व्हाट इज द मीन बाय माया? जो एक्चुअल में नहीं है, जिसको हम लोग, जो एक्चुअल में नहीं है और उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, वही माया है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ओके, कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों हरे का बहुत कृष्ण बहुत प्रभु, थोड़ी एक अनाउंसमेंट थोड़ा था। आज गुरु महाराज आ रहे हैं, लेट हरि नाइट बोल। आएंगे। तो और तो शायद वो पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं है, सुबह भी जा सकते हो। तो आज सेवा रहेगी आजकल, तो कल हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक। हरे ठीक कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। से जैसा ही भक्तों का प्रोग्राम होगा मैं बताऊंगा। यदि गुरु महाराज रुकेंगे तो मैं चेष्टा करूंगा, सब भक्तों जो नहीं रुकेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे। तो अभी मालूम नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर दंडवत प्रणाम। दादा। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शनि विराम देते हैं, फिर शुक्रवार को सुबह 7 बजे।